गोप्रो जो है वो उठा लिया है किसी ने। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगोत्री धाम। कल हमने आपको गंगोत्री धाम के दर्शन करवाए थे और आज जो हमारी यात्रा है वो कंटिन्यू रहेगी तीसरे धाम की ओर, जो है केदारनाथ धाम। दिस इज नोन एज आस्था, बिलीफ। यू कैन नॉट क्वेश्चन समवन्स बिलीफ। किसी को पत्थर में भगवान दिखता है, किसी को मूर्ति में भगवान दिखता है, किसी को इंसान में भगवान दिखता है, किसी को पानी में भगवान दिखता है, किसी को हर चीज़ में भगवान दिखता है और किसी को कहीं कहीं भी नहीं दिखता है। 7 दिन हो गए हमको हमारी 4 धाम यात्रा पे निकले हुए एंड एक भी दिन हमने जो है होटल्स वगैरह में स्टे नहीं किया है। हम लोग मैक्सिमम हर दिन जो है टेंट कैंप्स में ही रह रहे हैं। तो कल की जो रात्रि थी वो हमने विश्राम किया गंगोत्री धाम में, उससे पहले हमने किया उत्तरकाशी में, उससे पहले हमने किया था यमुनोत्री धाम में 2 दिन, उसके बाद हमने किया था हनालसू में, उसके पहले हमने किया था अन्नी में, उससे पहले हमने किया था मनाली में और उससे पहले हम लोग थे हमारे घर जम्मू कश्मीर। हैं आप ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा यंग सब्सक्राइबर्स, पंडित जी सब्सक्राइबर्स हमारे। एक एक करके ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही हमारी जो ट्रैवलिंग वाली जो यात्रा वाली फैमिली है वो हम बना रहे हैं, क्योंकि मोटो ब्लॉगर वाली बहुत होगी, डोमिनर वाली बहुत होगी, बाकी जगहों पे भी फोकस करना था। तो जो कोई भी हमें मिल रहा है एक ही सवाल पूछ रहा है कि ठंड नहीं लग रही है आपको? मतलब 4 धाम आप कर रहे हो, यमुनोत्री में रुके थे, आज आप गंगोत्री में तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना भाई साहब। देखो सही कि हमको होटल के अंदर 3-3 4-4 ब्लैंकेट के अंदर ठंड लग रही थी, आप बस एक स्लीपिंग बैग लेके सोए हुए। तो मैंने बस यही कहा कि बाबे जो हैं बाबे लहरी वहरी हैं, बाबों को ठंड थोड़ी कम ही लगती है लेकिन चल जाता है, गुजारा हो रहा है। सुबह के 7 बज चुके हैं और काफ़ी लोगों का अब आना जाना शुरू हो गया हुआ है। तो इससे पहले कि हमें कोई कुछ बोले तो मूव करते हैं। हाँ 3 दिनों से गंगोत्री में बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन आज जो है वो बंद होगी। आज अच्छी धूप भी निकली हुई है और अभी भी जगह जगह पे जो है वो स्नो है और गंगोत्री इतना ज़्यादा पीसफुल है ना कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। गोमुख भी हम इस बार नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ 4 धाम यात्रा ही करनी है। अब यमुनोत्री गंगोत्री के बाद अब जो है हमें जाना है केदारनाथ धाम की ओर। एंड जो बाकी के प्लेसेस जो रह रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे गोमुख है, जिस टाइम पे हमारी ट्रैक वाली सीरीज स्टार्ट होगी ना उस टाइम पे हम लोग उत्तरकाशी भी वापस से आएंगे, गंगोत्री भी वापस से आएंगे और गोमुख भी उस टाइम पे आएंगे। जी माता जी लाइए, 10 निकाल देंगे। आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी भाई साहब। कल तो हमें क्या दर्शन हुए हैं वेलाबंती में, हर जगह पे अच्छे दर्शन हो रहे हैं। केदारनाथ में मुझे लग रहा है पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, जाके देख लेंगे। लाइन देखो आप, लाइन चेक करो, ओए होए इतना रश भाई साहब, पाँव रखने तक की जगह नहीं बची हुई। ये हैं हमारे मित्र जिन्होंने हमारा रात्रि में कैटल गर्म कर दी। हाँ भाई, और ये हैं हमारे एक और मित्र जहाँ पे हमारा बाकी का जो लगेज है वो पड़ा हुआ है, हेलमेट्स एंड ऑल। भाई साहब आज बहुत ही अत्यंत वाला रश हो रखा है, अत्यंत वाला रश। और लड़ो नहीं है। किसके बच्चे हैं भाई, अकेले छोड़ के चले गए लोग। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। हे परमात्मा, जब भी अपने पास बुलाना अपने पाँव पे बुलाना, मेरे इस हालत में मत बुलाना, इससे पहले उठा लेना। वैसे मुझे लगता है कि इसके अंदर जो ब्रेक ऑयल है वो जम चुका है, क्योंकि वर्क तो कुछ खास करती नहीं है ये ब्रेक। नाम की ब्रेक दी हुई है, ज़्यादा प्रेस करो तो चर्र कर साउंड, बस एक ही काम करती है, ये साउंड क्रिएट करती है। अगर हम ज़्यादा इसको पूरा ही प्रेस कर दें ना, मान लो इस ब्रेक के ऊपर मैं अगर पूरा खड़ा ही हो जाऊँ ना, या तो ये लीवर टूट जाएगा या तो ये ब्रेक सबसे ज़्यादा साउंड करेगी। सबसे घटिया चीज़ डोमिनार 400 की, एक ये बॉक्स, दूसरा इसकी रियर वाली ब्रेक, ये निकाल दो। और ABS बोलते हैं इसको, ड्यूल ABS।
सो गाइस, कल यहाँ से निकलते हुए जो हमने हमारी डोमिनार 400 में टेम्परेरी वाला सॉल्यूशन किया था ना, रियर वाली ब्रेक ऑयल का जो बॉक्स था वो निकल गया हुआ था, तो वापसी में आते हुए वापस से निकल गया। तो इस बार हम जो है वो परमानेंट वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं टिल द टाइम कि जब तक बजाज का सर्विस सेंटर नहीं आता है। और मुझे लगता नहीं है कि बजाज के मैक्सिमम सर्विस सेंटर्स पे जो है ये वाले पार्ट्स मिलते हैं, ये ऑर्डर पे ही लगाने पड़ते हैं। होपफुली शायद कहीं ना कहीं मिल जाए और लगे हाथ जो है हम हमारी बाइक को थोड़ा सा वॉश भी करवा लेते हैं, क्योंकि फिर से पीछे वाली तरफ ना बारिश वगैरह हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, और चेन अगर साफ़ नहीं करवाए तो वापस से साउंड करेगी। गंगोत्री धाम से 400 किलोमीटर रोड डिस्टेंस डोमिनार 400 पे कवर करने के बाद हम पहुंच गए केदारनाथ में। केदारनाथ की जो ट्रैक है वो हमने रात को 3 बजे शुरू किया था, क्योंकि दिन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेक पोस्ट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु रहते हैं, जिसके चलते आपको जो है काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। बाबा 2 घंटा हो गया ना, घर 2 से ज़्यादा हो गया बाबा, पीछे से ही गिर रही है, यहाँ अभी तो और बढ़ गई ना। एक इंसिडेंट हो गया। वैसे तो मैं एक चीज़ थी जो कि हर टाइम ना ऐसे यहाँ पे अपने सीने से लगा के रखता था, ये हो जाता है कभी कभार। हुआ कुछ ऐसा है कि हमारा गोप्रो जो है वो उठा लिया है किसी ने। हम इस टाइम पे केदारनाथ सोनप्रयाग की पार्किंग के अंदर, एंड यात्रा करने के बाद हम लोग वापस नीचे आए। यहाँ पे मैंने बाइक बाहर निकाली, ये बैग्स वगैरह, ये बैग और वो बैग जो है ये मैं बांध रहा था यहीं पे। यहाँ पे मैंने हेलमेट रखी हुई थी अपनी, हेलमेट एंड गोप्रो जो था वो भी यहीं पड़ा हुआ था। और यहाँ से बांधने के दौरान ही जब मैं पीछे मुड़ा हूँ, यहाँ पे गोप्रो नहीं था। नीचे मैं पुलिस पोस्ट जो है वहाँ पे गया, उनको बोला ऐसा हो गया, तो दे सेड कि ठीक है आप कंप्लेन वगैरह करवा दो, बट इतनी भीड़ है हम नहीं ढूंढ सकते। कहीं पे भी कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं है, कोई सीसीटीवी सर्वेलेंस नहीं है। नीचे वाली तरफ कौन ले गया कौन नहीं ले गया, कोई ऊपर वाली तरफ गया, नीचे वाली तरफ गया, लाखों के हिसाब से लोग आए हुए हैं, नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। केदारनाथ की ट्रैक जो था, केदारनाथ का जो ब्लॉग था, हमारी 4 धाम यात्रा का जो ब्लॉग बना रहे थे वो गया, एंड विल कंटिन्यू, हम करते रहेंगे। अभी हम निकलेंगे यहाँ से, बद्रीनाथ भी करेंगे, थोड़ा बहुत मोबाइल से ही शूट करेंगे। मैंने 1 साल सेविंग्स कर करके सैलरी में से पैसे बचा बचा के एक कैमरा खरीदा था, और वो अब नहीं है, तो पता नहीं, देखते हैं क्या करना है। रुकूंगा तो नहीं मैं, देखते हैं, निकलते हैं अभी यहाँ से। 2 दिन जो हैं हमने केदारनाथ में ही बिताए। गोप्रो हमारा चोरी हो चुका था, तो 2 दिन उसका अफसोस करने के बाद हमने ये डिसीज़न लिया कि चलिए पहले हमारी जो 4 धाम यात्रा है वो हम कंप्लीट करते हैं। ब्लॉगिंग अपनी जगह रही, 3 धाम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, तो चौथा धाम बद्रीनाथ धाम की तरफ हमने हमारा जो रुख है वो मोड़ लिया। केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम का जो रोड डिस्टेंस पड़ता है टोटल, वो पड़ता है आपको 220 किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। इस समय हम पहुँचे हैं चमोली में, और यहाँ से जो बद्रीनाथ का डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर रह गया हुआ है। एंड पीछे से लेके जहाँ से हम लोग निकले थे, सोनप्रयाग से लेके चमोली तक का जो रास्ता था ना, सिंगल रोड था, डबल लेन कहीं भी नहीं मिली हमको। बट जो तुंगनाथ चोपटा वाला जो रास्ता था ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, ये पूरी स्किन फट रही थी, हाथों के अंदर ऐसा लग रहा था कोई शीशियाँ चुभा रहा है। माइट भी वहाँ पे 1-2 दिन के अंदर अगर ऐसी मौसम रहा ना, देखना स्नो पड़ेगी चोपटा में पक्का। पूरे रास्ते में हमको बारिश मिली है। जिस टाइम हम निकले थे सिर्फ उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बारिश बंद हुई थी, उसके बाद बारिश रुकी ही नहीं और हम भी नहीं रुके। बट चलो अब जाके थोड़ी सी जो बारिश है वो कम हुई है, बट मौसम ज़बरदस्त रहा पीछे। ये आप देख सकते हैं ब्रह्म कमल, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। जोशीमठ तक तो हमें बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं दिखी, लेकिन जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का जो रास्ता है उस पर, क्योंकि बीच में कई जगह पे एवलांचेस वगैरह आए हुए थे, लैंडस्लाइड हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है 20 किलोमीटर तक का हमको जो है रोड ट्रैफिक मिला।
बद्रीनाथ धाम में हम लोग 8:45 PM पे शाम को पहुंच गए हुए थे एंड बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो रात को 9 बजे दर्शन के लिए बंद हो जाते हैं। लकीली हम लोग ऑन टाइम यहां पे पहुंच गए और लाइन में लग गए हुए थे, तो हमें काफ़ी अच्छे से बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो गए। दर्शन हमने कर लिए हुए हैं, आखिरी समय पे हमने दर्शन किए, मतलब 9 भी बज गए हुए थे। वैसे 9 बजे जो कपाट हैं वो बंद कर देते हैं ये, बट समहाउ हम अंदर थे, अंदर वाली तरफ जितने भी लोग थे तो उनको दर्शन हो गए। ये आपको स्टीम दिख रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है कोई। यस, तप्त कुंड। सब पहाड़ यहाँ पे बर्फ से घिरे हुए हैं। बर्फ आज दोपहर 3 बजे पड़ी थी। दोस्तों, श्री बद्रीनाथ धाम के साथ ही हमारे जो 4 धाम यात्रा थी वो संपन्न हुई। हालांकि कुछ बीच में जो है वो रुकावटें आई। व्लॉग हम आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रॉपर क्वालिटी वाइज नहीं दिखा पाए बिकॉज हमारा जो गोप्रो है वो चोरी हो गया। बट जिस किसी ने भी लिया हो, माइट भी उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी, परमात्मा उसका भला करे और उसकी आने वाली 7 पुश्तों का भी। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी ही कि हमारा गोप्रो नया वाला ले पाएँ एंड उसके साथ की जो एक्सेसरीज रहती हैं वो भी ले पाएँ, क्योंकि गोप्रो के साथ में ही ना मोनोपॉड भी था, माइक अडेप्टर भी था, कनेक्टर भी था, माइक भी था, स्टिक भी थी, केस भी था, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी थे और गोप्रो था। तो जल्द से जल्द ये सब चीज़ें हम लोग लेंगे और जल्दी ही एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे ब्लॉग्स की। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।